पुस्तक की बात में आज जिस पुस्तक को लेकर मैं हाजिर हूँ वो है चमकती धूप के साए, जो कि एक बेहतरीन मुक्तक संग्रह है जिसे लिखा है जाने माने साहित्यकार और अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका दृष्टि के संपादक श्री अशोक जैन जी ने। पुस्तक की शुरुआत होती है बहुत ही सुंदर लिखावट में इनके ग्रैंडसन अमोघ जैन के द्वारा, जो बहुत मासूमियत से लिखते हैं कि आजकल दादू कविताएं जो लिख रही हैं वे उन्हें मुक्तक कहते हैं और लिखकर मुझे पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ समझ आते हैं। और अब उनकी पुस्तक चमकती धूप के साए छप रही है, तो बहुत ही मासूमियत से लिखा है इन्होंने और नई पीढ़ी तक पुस्तकों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का ये तरीका मुझे बेहद पसंद आया और दिल को छू गया। फ्लैप पर अशोक वर्मा जी नई दिल्ली से जाने माने साहित्यकार कहते हैं कि अपने युग से संवाद करते हैं चमकती धूप के साए, और अशोक जैन के इन मुक्तकों में एक लयात्मकता है। इनमें निहित भावों का वैविध्य इस संग्रह की सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसके सर्जक को एक अलग पहचान देने में सफल हुई है यकीनन। इसके बाद जाने माने साहित्यकार और हिंदी अकादमी दिल्ली से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी कहते हैं कि उजालों के दर पर दस्तक देते हुए मुक्तक हैं ये। इसके अलावा उन्होंने मुक्तक के बारे में भी जानकारी साझा की है कि मुक्तक में 4 पंक्तियां होती हैं जिनमें समान मात्रा भार पाया जाता है। पहली, दूसरी व चौथी पंक्ति समतुकांत रहती है और मुक्तक का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह स्वतंत्र रचना हो और हर प्रकार से मुक्त हो, बल्कि मुक्तक वह रचना है जो काव्य के नियमों से बंधी हुई होती है। हर मुक्तक स्वयं में स्वतंत्र रहता है। 2 तरह के मुक्तक घमंडी लाल जी ने बताए हैं, पाठ्य मुक्तक जिसमें विषय की प्रधानता मिलती है और गेय मुक्तक जिसमें सौंदर्य बोध और अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता और लयात्मकता जो है वो ज़रूरी होती है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ चंद मुक्तक इस पुस्तक से। तो मैं चाहूँगी कि मैं सर्वप्रथम सबसे पहला मुक्तक लूँ और विविध रंग, वाकई आपको जैसा कि अशोक वर्मा जी ने कहा बहुत ही विविध रंग आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात जो मुझे लगभग सभी में मिली वो है लयात्मकता, गेयता से भरपूर हैं और एक सकारात्मकता की झलक आपको लगभग इनके हर मुक्तक में दिखाई देती है। तो पहला ही मुक्तक कहता है कि जीवन चला चली का मेला, जीवन में उपकार करो, जैसा जीवन दिया ईश ने वैसा ही स्वीकार करो, टूटे मन से टूटे तन से क्या हासिल कर पाओगे, उठो जोश में अपने कर से जीवन का श्रृंगार करो। तो क्या ही खूबसूरत जोश से भरा हुआ, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से भरपूर पहला ही मुक्तक पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद चंद पन्ने में पलटूं तो एक बहुत ही खूबसूरत मुक्तक मेरे सामने है कि हमारे जिस्म पर अक्सर समय आघात करता है, भले ही आप चुप हैं भाग्य तो संवाद करता है, हमें संदेश देती हैं हमारी हिचकियाँ अक्सर, कोई है चाहने वाला जो हमको याद करता है। तो बहुत ही प्यारी उम्मीद है और वाकई उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो कुछ और पन्ने पलटती हूँ और एक बहुत खूबसूरत मुक्तक मेरे सामने है। उमस भरे से दिन हैं सारे, खिसियाती सी रातें हैं, मुखड़े सबके बंधे हुए हैं, सांसें भी गुर्राती हैं, अभी दुबक जा घर के अंदर, बाहर आना ठीक नहीं, सन्नाटों के बीच दबी जो खतरों की सौगातें हैं। तो बहुत ही सामयिक मुक्तक है कोरोना के लिए। बहुत ही खूबसूरत संदेश इन्होंने एक मुक्तक के माध्यम से दिया है और बिल्कुल अपने कवि धर्म को निभाया है। ये मुक्तक आप सबको मैं प्रस्तुत करती हूँ कि रेत के ढेर पर जीवन को सजाऊं कैसे, खेत जो उजड़े हैं फसलों को उगाऊं कैसे, आंख से गिर गए रिश्तों को संभाला मैंने, दिल से उतरे हुए रिश्तों को निभाऊं कैसे। बहुत ही सच्चाई है, बहुत ही खूबसूरत प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से आपने एक जीवन की बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रख छोड़ा है। एक मुक्तक यूं देखिएगा कि मत बना शीशे के घर इन पत्थरों के शहर में, तू किरच हो जाएगा इन सरफरों के शहर में, रह जनों को जानने में हैं बड़ी आसानियाँ,
रह जनों को जानने में हैं बड़ी आसानियाँ, है कठिन खुद को बचाना रहबरों के शहर में। क्या बात है, क्या खूबसूरती से इस्तेमाल किया है ऑपोजिट शब्दों का, रह जन और रहबर। तो बहुत ही खूबसूरत मुक्तक ये है। सच्चाई से जुड़ा एक और मुक्तक रखती हूँ। पाँव तले अंगार बिछे हैं, सूखे तन पर वस्त्र नहीं, कैसे लड़ें भूख से भैया, हाथों में तो अस्त्र नहीं। हाथ जोड़कर तुझसे पूछें ऊपर वाले ये बतला, जिससे मरे भूख का दानव, क्या ऐसा है शस्त्र नहीं, क्या ऐसा है शस्त्र नहीं। क्या बात है। एक मुक्तक कुछ यूं हुआ कि कभी खुशी और कभी वेदना जीवन के दौराहे हैं, कभी खुशी और कभी वेदना जीवन के दौराहे हैं, गैर कहें या अपने रिश्ते सबके सब चौराहे हैं। भरम जाल में फंसा हुआ मानव तो एक खिलौना है, विधना ने ही लेख लिखे हैं, होते कब मन चाहे हैं। बहुत ही सच्चे मुक्तक। और एक मुक्तक प्रेम रस से भी लेती हूँ। तुमसे ही जीवन में पाया सपनों ने विस्तार प्रिय, तुमसे ही तो जुड़कर पाया अपनों का संसार प्रिय। तुम ना थी तो जीवन मेरा एक मरुस्थल जैसा था, मेरे घर की सब खुशियों का तुम ही हो आधार। बहुत ही खूबसूरत मुक्तक ये समर्पित किया गया है, बहुत खूबसूरत, श्रृंगार रस में, प्रेम रस में डूबा हुआ। और शुरुआत की थी पहले मुक्तक से, तो आपको अंतिम मुक्तक का सफ़र भी ज़रूर करवाना चाहूँगी। देखिए ये भी कितना सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मुक्तक है, और इसे तरन्नुम में पेश करने की मैं अशोक जैन सर से इजाज़त चाहती हूँ। कभी सूरज की किरणों से उजाला तक नहीं होता, भटक जाए अगर कश्ती तो माझी खूब है रोता, मगर एक कर्मयोगी की यही पहचान होती है, मगर एक कर्मयोगी की यही पहचान होती है, समय मुश्किल हो कितना भी कभी धीरज नहीं खोता, समय मुश्किल हो कितना भी कभी धीरज नहीं खोता। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। बहुत ही खूबसूरत सी ये पुस्तक चमकती धूप के साए अशोक जैन जी द्वारा रचित है, जो मुक्तक संग्रह 120 मुक्तकों का संग्रह आप सबके साथ साझा करने की बहुत शुक्रिया।